नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत समरूप चतुर्भुज देखेंगे। समरूप चतुर्भुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। समरूप चतुर्भुज। समरूप चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है, यानी ऐसा चतुर्भुज हो। चतुर्भुज के बारे में अगर देखा जाए तो चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होती है। यदि ऐसा चतुर्भुज हो जिसके सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समानांतर होता है तो वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आप चित्र संख्या 1, 2, 3 और 4 में देख सकते हैं, जितने भी चतुर्भुज दिए गए हैं वो सभी समलंब चतुर्भुज हैं। उनके ऊपर और नीचे की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। समांतर दो समलंब चतुर्भुजों से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। समलंब चतुर्भुज एक 2D आकृति है। इसकी यूनिट के बारे में अगर बात करें तो समलंब चतुर्भुज जो होता है, एक इसका जो यूनिट होता है वो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आदि में होता है। आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि दो समान समलंब चतुर्भुजों से मिलकर एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। तो अगर हम एक समलंब चतुर्भुज की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे संगत ऊंचाई होती है। अगर समलंब चतुर्भुज में देखें तो इसका आधार जो है यहाँ अगर देखा जाए तो mn और ab है। अगर ab को a उसकी लंबाई a मान लिया जाए, mn की लंबाई b मान लिया जाए, तो एक समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 a प्लस b इंटू h, जहाँ a और b उसके समानांतर भुजाएं हैं। तो यानी इससे हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होगा। आइए इस पे देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पे, माना समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 30 मीटर और 16 मीटर हैं। उनके मध्य की जो दूरी है वो 12 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें समलंब चतुर्भुज की भुजाएं दी हुई हैं। दोनों समानांतर जो भुजाएं हैं, पहली भुजा 30 मीटर की है, दूसरी भुजा 16 मीटर की है, और उनके मध्य की जो दूरी है वो 12 मीटर, यानी कि उसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 12 मीटर दी गई है। तो समलंब चतुर्भुज का यहाँ हम आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। यहाँ भुजाएं जो है अगर ए और बी मान लिया जाए, ए इज इक्वल टू 30 मीटर, बी इज इक्वल टू 16 मीटर और एच ऊंचाई मान लिया जाए तो वो 12 मीटर है। हम यहाँ देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी इंटू उसकी ऊंचाई h। वैल्यू रख देते हैं यहाँ, जैसे a की वैल्यू हम रख देते 30 मीटर, b की वैल्यू 16 मीटर और h की वैल्यू 12 मीटर रख देते हैं। तो ये हो जाता है 1/2 ब्रैकेट में 30 प्लस 16 गुणे 12। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 16 46 हो जाएगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 46 गुणे, चूंकि 12 जो है 1/2 से क्रॉस हो जाएगा, वहाँ 6 बचेगा। टोटल जो इसका समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 276 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। यहाँ समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 और 8 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार यहाँ भी भुजाएं, पहली भुजा जो है को मान ले 15 मीटर और बी 8 मीटर हो जाए, बीच की दूरी 12 मीटर है। तो समानांतर भुजाओं का जो यहाँ फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। वैल्यू अगर रख देते हैं तो चूंकि समानांतर भुजाओं का योग जो हो जाएगा यहाँ 23 हो जाएगा, ऊंचाई 12 दिया हुआ है। सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो 138 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के ही सवाल समलंब चतुर्भुज से अगर परीक्षाओं में आता है, इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो समानांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा सा सवाल को बदल दिया गया, सब कुछ वही है बस सवाल बदल दिया क्या है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि एरिया उसका ए बराबर क्षेत्रफल ए मान ले तो ए इक्वल टू दे दिया है 78 वर्ग सेंटीमीटर
और उसकी हाइट जो है h = 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि उनके समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा। समानांतर भुजाएं यानी कि a + b का वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम जैसा कि हम जानते हैं जो समानांतर भुजाओं का समरूप चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ समरूप चतुर्भुज के क्षेत्रफल का पहले से मालूम है, हम रख देते हैं 78 और उसके समानांतर भुजाओं का योग हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से समानांतर भुजाओं का जो योग हो जाएगा वो जाएगा 78/3, यानी कि टोटल समानांतर भुजाओं का टोटल योग हो जाएगा वो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम समानांतर भुजाओं का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल बस वही जाता है, बस पूछने का तरीका बदला जा सकता है। एक उदाहरण से और समझते हैं, उम्मीद है कि और क्लियर हो जाएगा। जैसे उस समलंब चतुर्भुज की भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ ऊंचाई पूछ रहा है जिसकी समानांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 612 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ क्या हुआ है कि इस सवाल में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर भुजाएं दे दी गई हैं और उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई को पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। समांतर भुजाएं जैसा कि a = अगर 26 सेंटीमीटर हो जाए, b = 42 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल एरिया जो दिया है 612 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि समरूप चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ एक सभी का वैल्यू रख दिया जाए। समरूप चतुर्भुज का क्षेत्रफल 612 रख दिया जाए, 1/2 इससे हो जाएगा। समानांतर भुजाओं का योग यानी कि a = 26 है, b = 42 है, उसका वैल्यू रख दिया जाए और ऊंचाई हम वो ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बच जाएगा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये जो 612 = 1/2 × 68 × ऊंचाई यानी h। तो यहाँ हो जाएगा 612 = 68 जो है 1/2 से कट जाएगा, वो 34 बच जाएगा। अब ऊंचाई की बात करें तो यहाँ ऊंचाई हो जाएगा 612/34 यानी ऊंचाई आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज के ये 3 तरह से सवाल जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट उसका समानांतर भुजाएं दे दी जाए, दोनों समानांतर भुजाएं जो होंगी उनको a और b की वैल्यू दे दी जाए, उसकी ऊंचाई h दे दी जाए और पूछ दिया समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा कंडीशन है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए, उसकी भुजाएं दे दी जाए, ऊंचाई पूछ ली जाए। तीसरा कंडीशन है कि उसकी ऊंचाई पता हो, समलंब चतुर्भुजाओं का योग पता हो और क्षेत्रफल निकालना हो। या चौथा कंडीशन हो जाएगा क्षेत्रफल दे दे, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई दे दे और समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग पूछा जा सकता है। तो समलंब चतुर्भुज में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इस पे ज्यादा इस आधार पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग पुनः मिलेंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो तक के लिए धन्यवाद।